नमस्कार मित्रों, स्टडी इंग्लिश के इस वीडियो लेसन में आपका स्वागत है। इस समय हम वीडियो लेसन के माध्यम से इंग्लिश स्टोरीज के माध्यम से इंग्लिश सीख रहे हैं। इसमें हमें नए नए वर्ड्स सीखने को मिल रहे हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस समझ में आ रहा है। बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स, सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस प्रकार की चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं इसमें। तो आइए, एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आज आप लोगों को कुछ नए वर्ड्स बताऊंगा। तो आइए देखते हैं स्टोरी का नाम क्या है। बहुत अच्छी लगी मुझे, मैंने इस स्टोरी को 1-2-3 बार पढ़ा, तो देखिए आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। तो स्टोरी का नाम है अ फुलिश लॉयन एंड अ क्लेवर रैबिट। तो फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, लॉयन शेर आप जानते हैं, एंड और अ क्लेवर रैबिट एक चालाक खरगोश। ठीक, तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है, देखते हैं। इसमें देखिए लिखा है, और थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए, लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड अ फेरोशियस लॉयन इन द फॉरेस्ट। तो लॉन्ग टाइम अगो, लंबे समय पहले की बात है, काफ़ी समय पहले की बात है, ऐसे भी समझ सकते हैं। देयर लिव्ड अ फेरोशियस लॉयन, जहाँ पर सब्जेक्ट का अभाव होता है तो वहाँ पर देयर लगा देते हैं। लिव्ड माने रहता था, ए माने एक, फेरोशियस मीन्स बहुत ही डरावना, खतरनाक। ठीक है, लॉयन शेर, इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल में। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था एक जंगल में। इट वॉज अ ग्रीडी लॉयन, यह जो शेर था, इट माने यह, वॉज माने था, ग्रीडी माने लालची, लॉयन माने शेर। एंड स्टार्टेड किलिंग ऑल द एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और इसने क्या स्टार्टेड कर दिया, क्या शुरुआत कर दी, किलिंग मारना, ऑल द एनिमल्स सारे जानवरों को, इन माने में, द फॉरेस्ट माने जंगल में। इसने सारे जानवरों को जंगल में मारना शुरू कर दिया। सीइंग दिस, जैसे शुरू में आईएनजी फॉर्म आ रही तो वर्ब में, तो इसका मतलब यह करते हुए या देखते हुए, यहाँ पर ऐसे लगेगा। सीइंग दिस, यह देखते हुए, द एनिमल्स गैदर्ड, एनिमल्स क्या हुए, गैदर्ड माने इकट्ठा हुए, गैदर माने इकट्ठा होना होता है, गैदर्ड सेकंड फॉर्म है। एंड डिसाइडेड टू अप्रोच द लॉयन एवरी डे, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, निश्चय किया, टू अप्रोच मतलब पहुंचना, द लॉयन, लॉयन के पास, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। सो माने इसलिए, एवरी डे इट वॉज द टर्न ऑफ वन ऑफ द एनिमल्स। तो इसलिए क्या होता था, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, इट वॉज द टर्न ऑफ वन ऑफ द एनिमल्स, ये जो टर्न होता था, जो बारी होती थी, वन ऑफ द एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों में से एक जानवर की बारी होती थी, इसलिए यहाँ पर एनिमल्स आता है। ठीक है, एंड इन द एंड, और अंत में, केम द रैबिट्स टर्न, अंत में किसका टर्न आया, रैबिट्सों का, रैबिट्स का यानी कि खरगोशों की बारी आई। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है इसमें। द रैबिट्स चूज एन ओल्ड रैबिट एमंग दैम, रैबिट्स जो थे, सारे खरगोश जो थे, उन्होंने चूज मतलब चुना, एन ओल्ड, एक ओल्ड रैबिट को। देखिए वावल साउंड है तो यहाँ पर एन आया है, AEIOU जो होते हैं वावल होते हैं, और इनके बारे में अधिक जानकारी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, अधिक जानकारी चाहिए तो। एन ओल्ड रैबिट, उन्होंने किसको चुना, एक ओल्ड रैबिट को चुना। एमंग माने उनके बीच से, अगर दो लोगों के बीच की बात होती तो बिटवीन, और उनसे जब बहुत सारे लोगों के बीच की बात होती है तो एमंग लगाते हैं। ठीक है, दैम माने उनके बीच से उन्होंने एक ओल्ड रैबिट को चुना। आगे देखते हैं। द रैबिट वॉज ओल्ड, रैबिट कैसा था, ओल्ड था, बूढ़ा था, बट वाइस, लेकिन कैसा था, बुद्धिमान था। इट डिसाइडेड टू टेक इट ऑन स्वीट टाइम, इसने डिसाइड किया, टू टेक इट ऑन स्वीट टाइम, ये अपना सही समय, स्वीट टाइम का मतलब यहाँ पर अपना सही समय लेने का निश्चय किया इसने। टू गो टू द लॉयन, किसके पास जाने के लिए, टू गो मतलब जाने के लिए, टू द लॉयन मतलब लॉयन तक जाने के लिए। आगे देखते हैं फिर क्या होता है, देखिए आगे। द लॉयन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, गेट माने होना, ठीक है, गेट माने पाना भी होता है, गेट के कई अर्थ निकलते हैं। द लॉयन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मतलब अधीर, यानी धैर्य खो दिया था उसने, अधीर हो गया था। तो लॉयन वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, लॉयन क्या हो रहा था, इम्पेशेंट हो रहा था, अधीर हो रहा था। ऑन पर, नॉट सीइंग एनी एनिमल कम बाई, तो कोई किसी एनिमल को ना आते देखकर, एनी एनिमल कम बाई मतलब नहीं आते देखकर, बाई एंड सोर, उसने शपथ खाई, स्वेयर मतलब शपथ खाना, इसका सेकंड फॉर्म है। टू किल मतलब मारना, ऑल एनिमल्स सारे जानवरों को, इन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट माने अगले दिन। उसने क्या कसम खा ली थी, शपथ ले ली उसने कि अगले दिन वो जानवरों को मारेगा।
सारे जानवरों को। आगे पैरा देखते हैं। द रैबिट्स देन वेंट टू द लॉयन बाय सनसेट। जो रैबिट था, द रैबिट कहा गया, द क्यों लगाया रैबिट के आगे, क्योंकि ये वही रैबिट है जो जिसकी बात स्टोरी में पहले की जा रही है। अगर इसको द नहीं लगाएंगे तो दूसरा रैबिट मानेंगे अंग्रेज लोग इसको, ठीक है ऐसा। द रैबिट देन वेंट टू द लॉयन बाय सनसेट। तो रैबिट क्या हुआ, लॉयन के पास कब पहुंचा, सनसेट तक, यानी सूर्य छुपने के समय तक। द लॉयन वॉज एंग्री एट हिम। तो द लॉयन, ये वही शेर है पिछले वाली जिसकी बात हो रही, इसलिए द लगाया गया है, ठीक है। वॉज एंग्री, वो एंग्री गुस्सा हो गया, एट हिम किस पर, खरगोश पर। बट द वाइस रैबिट वॉज काम एंड स्लोली टोल्ड द लॉयन दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट। लेकिन जो वाइस रैबिट था, बुद्धिमान रैबिट था, वॉज काम, काम मीन्स शांत रहा, एंड स्लोली मतलब धीरे से, टोल्ड माने उसने बताया द लॉयन को, दैट माने कि, इट वॉज नॉट, इट माने यह, वॉज माने था, नहीं, नॉट माने नहीं, हिज फॉल्ट माने उसकी गलती नहीं थी, ऐसा उसने कहा। ही टोल्ड द लॉयन, उसने लॉयन को बताया, दैट माने, दैट एक कनेक्टर होता है, की, इसका मतलब होता है कि। अ ग्रुप ऑफ रैबिट्स, की एक ग्रुप ऑफ रैबिट्स मतलब जो रैबिट का झुंड है, खरगोशों का झुंड, वॉज कमिंग टू हिम, वॉज माने था, कमिंग माने आ रहा, टू हिम मतलब उसके पास, फॉर द डे, कब आ रहा था, दिन में। बट ऑन द वे, लेकिन रास्ते में, ऑन द वे, ऑन वे मतलब रास्ते में, एन एंग्री लॉयन अटैक्ड देम, एक एंग्री लॉयन, एंग्री लॉयन मतलब गुस्से वाला शेर, उसने उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया, ऑल एंड एट ऑल रैबिट्स, और सारे रैबिट्स को खा गया, ठीक है। सम हाउ ही स्केप्ड टू रीच सेफली, सम हाउ मतलब किसी प्रकार से, ही स्केप्ड मतलब वो बच गया, टू रीच सेफली वो आप यहाँ पहुँचने में सुरक्षित के लिए वो बच गया। द रैबिट सेड, ऐसा रैबिट ने कहा। आगे देखते हैं। ही सेड दैट द अदर लॉयन वॉज चैलेंजिंग द सुपरमेसी ऑफ द लॉयन, उसने कहा कि जो दूसरा लॉयन था वो चैलेंजिंग कर रहा था, सुप्रीमेसी मतलब शक्ति को, यानी सत्ता को, ऑफ द लॉयन, इस लॉयन की सत्ता को वो चैलेंज कर रहा था। द लॉयन वॉज द लोकेशन ऑफ द अदर लॉयन, तो द लॉयन वॉज नेचुरली वेरी एंगर्ड, जो लॉयन था वो वास्तव में बहुत गुस्सा था, एंड आस्क्ड टू बी टेकन टू द लोकेशन, और उसने क्या कहा कि मुझे उस लोकेशन पर ले जाओ, ऑफ द अदर लॉयन, दूसरे लॉयन की लोकेशन पर ले जाओ, जहाँ है वो वहाँ ले चलो। द वाइस रैबिट एग्रीड एंड लेड द लॉयन टुवर्ड्स द डीप वेल, तो जो वाइस रैबिट था वो एग्री हो गया और उसको एक डीप वेल में ले गया, डीप वेल मतलब गहरे कुएं में, फील्ड विथ वाटर, जिसमें पानी भरा था। देन ही शोड द लॉयन हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, तब उसने लॉयन को क्या दिखाया, उसका छाया दिखाई पानी में, ऑफ द वेल, कुएं के पानी में। द लॉयन वाज फेरियस मीन्स बहुत गुस्से में होना, लॉयन बहुत गुस्से में था, एंड स्टार्टेड ग्रोलिंग, और ग्रोलिंग मतलब वो गुर्राने लगा, एंड नेचुरली इट्स इमेज इन द वाटर, और वास्तव में वो अपनी इमेज देख रहा था वाटर में। द अदर लॉयन, दूसरे लॉयन को समझ रहा था, वाज ऑल्सो इक्वली एंग्री, और दोनों ही एक दूसरे के लिए गुस्सा दिख रहे थे क्योंकि अपनी इमेज को, अपनी प्रतिबिंब को देख रहा था। देन द लॉयन जंप्ड इनटू द वाटर टू अटैक द अदर लॉयन, तब उस लॉयन ने क्या किया, पानी में जंप लगा दी दूसरे लॉयन पर अटैक करने के लिए, एंड किल इट, और इसको मारने के लिए। बट लॉस्ट इट्स लाइफ इन द वेल, और अपने ही जीवन खो बैठा। थस द वाइस रैबिट सेव्ड द फॉरेस्ट एंड ऑल एनिमल्स फ्रॉम द प्राउड लॉयन, इस प्रकार से उस वाइस रैबिट ने उस पूरे जंगल के जीवों को और अपने को उस प्राउड लॉयन से बचा लिया, ठीक। तो इससे हमें मोरल निकलता है, देखिए, इंटेलिजेंस वाइन्स ओवर माइट, तो जो बुद्धि है वो शक्ति के ऊपर जीतती है, ठीक है।